दोस्तों पीछे का व्यू कैसा लग रहा है? हाउ पीछे का यू कैन सी, सोनिया जी ने बोला कि अभी थाईलैंड होके आए हैं हम लोग, एंड दिस सेशन विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड बिलीव मी सबको समझ में आएगा, एवरीबडी विल गेट इट, राइट? सो हम थाईलैंड होके आए हैं, यू कैन सी दिस, वाओ, वी हैड ऑल दिस फन, वी हैड ऑल दिस फन। बहुत से लोग थाईलैंड ट्रिप में थे और बहुत से लोग, सोनिया जी ने जब भी रिक्वेस्ट की है, शायद अगले कुछ महीनों में जाएंगे। आज मैं जो शेयर करने वाला हूं आपके साथ, आई एम गिविंग सम टाइम, अगर आपके कुछ लोग हैं, कॉल देम, बिकॉज ये थाईलैंड ट्रिप ने हमको डायरेक्ट सेलिंग की वो क्या चीजें सिखाई, सक्सेस मंत्रा, which we all know. We know what is Gita is all about, Bible is all about, Quran is all about, and all the religious books. हमको सबको पता है इन सब में क्या है, लेकिन जब अनुभव के स्तर पे आता है, जब धारण करना होता है, when you feel it, then only you transform. That's what the universe is all about. तो थाईलैंड ट्रिप में हम बहुत से लोग गए, and I have lot of case studies and learning from this Thailand trip and how that relate to our industry, direct selling, Indus Viva, and the super duper success which all we are talking, which is our gateway to financial freedom, which is diamondship. That's just a gateway. That's not the ultimate goal. That's just a gateway which will open for you, और जो आपके लिए ढेर सारी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके आएंगे, जो कि हम कहते हैं लगभग 5 लाख रुपया महीना हमारी अर्निंग, अगर हम वाइब्रेंट वीवा के सिस्टम को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो वहां से आती है। तो आप अपनी कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि ये जो ट्रिप है, दिस इज नॉट ओनली ट्रिप, दिस इज नॉट ओनली ट्रिप, दिस इज गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम, द लॉट ऑफ लर्निंग। बहुत सारी केस स्टडीज हैं, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू सी, लगभग 300 लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे वीडियो ऑन किए हुए? बहुत से लोगों से मैं वहां मिला हूं, आई मेट लॉट ऑफ पीपल, जब हम थाईलैंड में थे, पटाया में थे, बैंकॉक में थे, और हम मस्ती कर रहे थे। बहुत से लोग, कल ही हम सब लोग लौटे हैं, लास्ट हम लोग ही आए हैं, वी गॉट वन एक्सटेंडेड डे एंड वी डू लॉट ऑफ शॉपिंग इन बैंकॉक एंड यूटिलाइज दैट डे। तो आई जस्ट वांट टू सी कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका वीडियो ऑन है, और जो मैं आज देने वाला हूं, दैट विल बी गेम चेंजर, दैट विल बी गेम चेंजर। दैट थॉट केम टू मी डे बिफोर यस्टरडे, और यस्टरडे नाइट आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या दूं ऐसा कि लोग कुछ लेके जाएं, एंड दे लर्न, एंड दे नॉट ओनली लर्न, दे एक्सपीरियंस। नॉट लर्न, लर्निंग इज वन पार्ट, लर्निंग तो एक छोटी सी बात है, हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अनुभव ले, तो that I want to give you, that will take another just 15-20 minutes. So before that I want to see कितने लोग हमारे इस वक्त joined है, और अभी भी आप देखना, I can see only until 4th screen, मतलब 100 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो ऑन की है। See, this is a number game. अभी सोनिया जी ने बोला जितेश जी इज नंबर मैन, नंबर की बातें करते हैं, डेटा की बातें करते हैं, डिजिटली एक्सपर्ट है, वो सब साइड में है, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, बिजनेस गेम ही नंबर का है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी ग्रोथ आप अपनी सुनिश्चित करते हैं और आपकी जीत निश्चित होती है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। स्टिल लेट मी सी, आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, बिलीव मी, नोबडी कैन मोटिवेट यू। कोई भी आपको मोटिवेट कर नहीं सकता। मैं किसी को सुबह 5:45 बजे उठा नहीं सकता, आई कैन नॉट डू दैट। आप में से बहुत लोग उठे ही नहीं होंगे आज, और इस सेशन को मिस कर देंगे। दे विल मिस लॉट ऑफ दीज सेशंस, जो इतने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ले रहे हैं, दे विल मिस। बट टुडेज सेशन इज वेरी वेरी स्पेशल। टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट थाईलैंड ट्रिप एक्सपीरियंस, इज ऑल अबाउट थाईलैंड ट्रिप एक्सपीरियंस। कुछ लोग गए, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जाने की सोच रहे हैं। उन सबको आई विल मेक अ वेरी गुड, कहते हैं ना, वेरी गुड डिश आउट ऑफ इट इन अनदर 15-20 मिनट्स, एंड आई विल सर्व इट टू यू। यू विल टेस्ट इट, वाओ, एंड यू विल फील इट, एंड देन यू विल इम्बाइब ऑल दोस थिंग्स, और फिर आप बहुत बड़ा बिजनेस की तरफ बढ़ जाओगे। तो आर यू रेडी?
Still, let me see. Are you ready? Can I see a lot of hearts? Can I see? Let me open the chat. Chat is open. I just want to see, and I just want to show you the number because I cannot count hearts. Thank you so much for showing the heart. Chat में देखना 100 लोगों से ऊपर ने ready लिखा तो समझ लीजिए एनर्जेटिक ग्रुप बैठा हुआ है. Let's see. Are you ready? Can I see in the chat? Can I see in the chat? The session will be of 15-20 minutes and you'll get most out of it. Okay. 14 people ready. 18, 20, 25. 100 गया तो रेडी है. Right? 31. Why 34? अभी कुछ लोग मोबाइल से सोच रहे होंगे टाइप कैसे होता है. कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे उसने कर तो दिया होगा. You write. I'm ready. Just write yes. Yes. Only yes or I. Either yes or I. Whatever good for you. 44. Very good. I'm having my energetic coffee. Very good. Yes. Wow. 53-4. See, we are struggling. In the morning, we have 350 people around. We are still struggling. 58. Awesome. Still, my question is very simple to you. क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में तैयार हैं? 15-20 मिनट में आपको वो मिलने वाला है which can change everything for you. पर आप सच में तैयार हैं? Oh, that too, I'm not giving anything जो कहीं से, this all experience and I felt it very strongly. और जो भी वो फील कर जाएगा यहाँ पे, and I mean it because I follow this, मैं इसको फॉलो करता हूं और मैंने इसको खुद अभी थाईलैंड ट्रिप में देखा है, अनुभव के स्तर पे देखा है. Still 70. Okay, I leave this count, no problem. But you can see we are 350. Check what 70 means. 70 is just 20% of 350. That's why 20-80 rule. मैं कितना भी चिल्ला लूं, मैं कितना भी कह लूं और मैं कहूं आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हो और ऑक्सीजन को निकालते हो, होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि आप लेते हो ऑक्सीजन हो. तो ये देख लीजिए आप, नंबर नहीं बढ़े, नंबर इज ऑल, ये डेटा इज ऑल. 20% will be super successful even among this group. among this group जो कि सुबह 5:30 पौने 6 उठता है. क्यों? उसका कारण मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको 20% में आना है, आपको आना है उस 20% पे, and that will help you all. Thank you so much for showing your love. Thank you so much. So let's start the session. दोस्तों, आज का जो मेन चीज है कि हमको सुपर सक्सेस ले जाने में क्या चीज मदद करती है, एंड थाईलैंड में किस तरह से सब कुछ बदला, कैसे सब कुछ हुआ. एंड आई चेंज माय वर्चुअल बैकग्राउंड नाउ बिकॉज दिस इज 1K प्रोजेक्ट. सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि थाईलैंड में क्या था, सो दैट यू कैन फील एंड सी दोस ब्यूटीफुल बीचेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टेक ग्रैब योर कॉपी, ग्रैब योर पेन एंड देन ओके. हम लोगों ने एक चीज सुनी है कि प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी जब होती है तो सक्सेस मिलती है. मैं एक मैजिक नंबर आप सबसे शेयर करने वाला हूं जो कि डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्री में सारी जगहों पे फिट बैठता है. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज नॉट जितेश पंत, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक बाय मैल्कम ग्लैडवेल एंड नेम इज आउटलायर. उसकी एक छोटी सी बात आप लोग के लिए, कल मैंने कुछ चीजें पढ़ी, आई रेड दिस बुक अगेन फॉर यू सो दैट आई कैन डिलीवर द बेस्ट, कहते हैं ना दिमाग की बेस्ट मेमोरीज में आपको डिलीवर कर सकूं. सो आई अंडरलाइन सम ऑफ द थिंग्स फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर यू. मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है, समझा है, तो आई नो दिस बुक, बट आई विल टेल यू, आई विल रिलेट इट विद थाईलैंड एक्सपीरियंस एंड आई विल शो यू हाउ दिस, जितनी भी रिसर्च ये लोग बुक्स के माध्यम से करते हैं, इतना समय लगाते हैं, कैसे ये हमारी जिंदगी में फिट बैठता है, कैसे ये हमको आगे ले जा सकता है. इस चीज की हम बातें करेंगे दोस्तों, और ये बातें बहुत से जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है. मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटीज टू सक्सेस. व्हाट इज प्रिपरेशन, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट टाइप ऑफ सक्सेस जितेश यू आर टॉकिंग हियर. प्रिपरेशन का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, और सक्सेस की कैसे डिफाइन करते हो जितेश जी आप इसको बताएं, एक्सप्लेन करूंगा. प्रिपरेशन मतलब वो स्किल्स, अगर आप मुझसे कहते हो कि आपको रनिंग करनी है तो आपको चलना तो कम से कम आना चाहिए ना, आपकी लेग्स तो होने चाहिए. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप एक इंसान के बच्चे हो तो आपकी दोनों टांगे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रनिंग हाथ से तो होगी नहीं.
टांगों से ही होगी और चलना भी आना चाहिए। तो दैट इज प्रिपरेशन, कि आप अपने उन व्हीकल को कैसे यूज करते हो, उनको चलाने की स्किल्स, दैट प्रिपरेशन। मतलब टू डू समथिंग, टू एक्वायर दो स्किल्स को प्रिपरेशन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन ही हो, स्किल्स आ जाए, सिर्फ आप चैंपियन हो दौड़ने के, आप 3 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेते हो, 3 सेकंड में 100 मीटर, पर उसको पूछेगा कौन जब तक आपको एथलेटिक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा? दौड़ोगे नहीं ऐसी जगह पे, ओलंपिक्स में दौड़ोगे, कॉमनवेल्थ गेम में दौड़ोगे, एशियन गेम में दौड़ोगे, तब जाके ही तो आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी, मतलब वो प्लेटफॉर्म आपको एक सक्सेस देने वाली है, सफलता मिलेगी। सफलता क्या, सेलिब्रिटी बन जाओगे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल से 6-7 सेकंड का है शायद, आई डोंट नो कितने का है। डायरेक्ट सेलिंग के मुझे डेटा पता है, बाकी जीके मेरी बहुत बहुत ग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, पिछले 2-2.5 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है, अखबार भी मैं नहीं पढ़ता। आई थिंक कि इकोनॉमिक्स टाइम कभी कभी देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे सारा फोकस इंडस्ट्री में करना है, और इंडस्ट्री में बड़े बन गए तो सारी चीजें हम ही लोग छपने लग जाएंगे टीवी में, हम ही लोग दिखने लग जाएंगे अखबारों में, राइट? दैट्स ऑल देयर। तो इसलिए मैं चीजें देखता ही नहीं हूं। आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। अब आप लोग कैसा सोचते हैं, दैट्स ऑल यू। तो पॉइंट इज दैट कि प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इज सक्सेस। अब थाईलैंड में जितेश जी आपको ऐसा क्या मिल गया, और ये जो बुक आप दिखा रहे हैं हमको, इसका क्या मतलब है? ये सब सोच रहे हैं। अब इसको जोड़ेंगे, स्टोरी को जोड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। But I'm taking some more time. Why? Because I want people don't miss this something very special. और जो वो बहुत आगे बढ़ा कर सकते हैं, if ये understood, अनुभव के लेवल पे समझ में आ गया तो। दोस्तों, हम 18 की रात को हम फ्लाई किए दिल्ली से बैंकॉक के लिए, और बहुत से लोग, इंडस वीवा के लगभग 550 लोग, more than 500 people was in Bangkok, in Thailand and Pattaya. We had a lot of fun, but I'm experiencing those moments which are really learning. हम में से बहुत से लोगों ने प्लेन नहीं देखा था। Do you agree with me? आप मुझसे सहमत हैं कि हम में से बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। जिन लोगों ने प्लेन देखा था, एयरपोर्ट देखा था, पर वो कभी विदेश भी नहीं गए थे। एग्री विद मी? सहमत है आप मुझसे? तो शी एग्री है तो यार ऐसे करो, नहीं है तो ऐसे करो, ऐसे घूरोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। इफ यू आर एग्री डू दिस और शो थम्स अप, नॉट एग्री डू दिस, इफ यू स्टेयर मी नथिंग विल हैपन। ओके? तो हम में से बहुत से लोगों ने प्लेन नहीं देखा था, हम में से बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट नहीं देखा था, हम में से बहुत से ऐसे लोग थे, और वो चेहरे मुझे दिख रहे हैं। विजय जी धारीवाल जी मुझे दिख रहे हैं, राइट? हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जो प्लेन में तो बैठे थे लेकिन कभी विदेश नहीं गए थे। हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जो विदेश भी गए थे, प्लेन में भी बैठे थे, पर 525 लोग के साथ क्या जादू हो सकता है, क्या मैजिक हो सकता है, वो उनको नहीं पता था। अनुभव के स्तर पर, एक्सपीरियंस के स्तर पर। तो ये थाईलैंड ट्रिप जो इंडस वीवा ने दिया, और कई लोगों के जीवन में वो परिवर्तन ला दिया इंडस वीवा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन 20-80% रूल विल अप्लाई, वो 20 से 80% रूल अप्लाई होगा। नाउ आई एम गिविंग द फॉर्मूला। क्या लर्निंग रही, क्या रहा, कैसा रहा, अब आप बड़े ध्यान से मुझे सुनना। अगर अभी आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, इफ यू आर एट सम प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, माय रिक्वेस्ट टू यू, ग्रैब अ प्लेस वेयर यू कैन लिसन टू मी एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। बिना डिस्टर्ब हुए आप मुझे सुन सकें, ऐसी जगह पे बैठ जाओ और कॉपी पेन ले लो। आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू। दोस्तों, बहुत से लोग दिल्ली से जोड़े, हम लोग जो डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठे थे या प्लेन में नहीं बैठे थे या प्लेन एयरपोर्ट ही कभी नहीं देखा था, वो सबसे पहले सिक्योरिटी गेट पे आए। सीआरएफ के जवान ने उनसे पूछा, शो मी योर टिकट एंड शो मी योर पासपोर्ट। वो ऐसे देखे, फिर उनको याद आया कि वाइब्रेंट ने सेशन लिया था, पासपोर्ट ये रहा, टिकट ये रहा। कॉन्फिडेंटली उन्होंने दोनों चीज दी और वो अंदर चले गए। लेकिन अगर जो लोग नए थे, जिनको ये नहीं पता होता पासपोर्ट क्या है, और सबसे पहले छोड़ो पासपोर्ट, पहले तो पासपोर्ट बनवाया होगा। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं एक पासपोर्ट होता है जो चाहिए होता है। वो सब अभी आधार लेकर ही थाईलैंड जाने की सोच रहे होंगे, यार आधार कार्ड हर जगह चलता है और हम इसी से थाईलैंड चले जाएंगे। तो उन्होंने कुछ सीखा,
उनकी अनुभव के स्तर पे कुछ सीखा। नो, आधार इज फॉर डोमेस्टिक। इंटरनेशनल जाना है तो पासपोर्ट लगेगा, और उसमें बहुत सी सेशंस में हमारी चीज बताई, आपके पास वीजा चेक कर लेना, अपना टिकट रख लेना, कोविड का सर्टिफिकेट रख लेना, राइट, ये सब कुछ बताया। लेकिन कुछ लोगों ने उसके प्रिंट आउट नहीं निकाले। मेरे साथ कुछ मित्र थे जिन्होंने आखिरी मोमेंट पे शायद अपना वो कराया, सेकंड डोज लिया कोविड का, लेकिन उनको उनके दिमाग के सारे ढक्कन खुल गए जब उनसे कहा आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप 7 जुलाई को सेकंड सेशन लिए हो, क्योंकि फ्लाइट बोर्ड करने के लिए 14 दिन और चाहिए होते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था। अब मेरी हवा खराब, क्योंकि वो 3-4 लोग छूटने वाले थे। हमने स्पाइस जेट को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उनको गेट से बाहर ले गए और फटाफट उनका एंटीजन टेस्ट कराया। हमारे पास सिर्फ 1.25 घंटे बचे थे। कैन यू इमेजिन, जो इंटरनेशनल फ्लाइट में उड़ते हैं उनको पता है। और अभी भी उन्होंने करेंसी चेंज नहीं कराई थी, भात कुछ नहीं लिया था। तो इट वॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग। उनको दौड़ाया, कुछ लोग आने वाले थे, उनके पासपोर्ट रखे बाहर गेट नंबर 2 से दिए, वो लोग दौड़ के गए, और इस दौड़ भागी में उनको कुछ अनुभव मिला। एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, सच्ची लगन से इस ट्रिप को अटेंड किया था, ऑनेस्टी के साथ इस ट्रिप को अटेंड किया था, तो ऊपर वाले ने उनका साथ दिया। वो 1 घंटे के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से 50 मिनट्स के अंदर लौट आया। आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज द लास्ट टू बोर्ड द फ्लाइट एंड दे वर इन द फ्लाइट। वो सब फ्लाइट में थे, आई वॉज द लास्ट, क्योंकि आई वॉज डूइंग सम मेनी थिंग्स टुगेदर विद द ऑर्गेनाइजिंग टीम, सो दैट सारे लोग बोर्ड कर रहे। एक समय ऐसा था इमिग्रेशन पे लगभग 200 लोग 300 लोग लगे थे, और हमारे 50 लोग वहां पे थे, और साफ दिख रहा था कि ये लोग नहीं बोर्ड कर पाएंगे क्योंकि वो टाइम लगने वाला था। लेकिन वहां पे भी भगवान का जादू हुआ, और हमने रिक्वेस्ट किया तो हमें डिप्लोमेट वाले लाइन से एंटर करने को मिल गया। वी ऑल रन फास्ट। फाइनली जब वहां पहुंचे तो स्पाइस जेट के ऑफिसर्स बोले कि सर 25 पीपल मिसिंग, क्योंकि 100 लोग दिल्ली से जा रहे थे। 25 पीपल मिसिंग, और फ्लाइट उड़ने का टाइम हो चुका था। इट वॉज एग्जैक्ट टाइम टू फ्लाई। बिलीव नहीं करोगे, हमने उनसे बोला सर वो आ रहे दौड़ कर, दे आर कमिंग, दे आर अबाउट टू रीच, पर हमें पता था 15 मिनट से पहले कोई नहीं आने वाला। अबाउट टू रीच, तो वो अबाउट में 15 मिनट निकल गए, फ्लाइट 10 मिनट लेट हो गई, और उस सारे के सारे अंदर आ गए, सब चौड़े चौड़े हो गए, यस यस यस, एंड एवरीबॉडी बोर्डेड द फ्लाइट। अब इसका अनुभव क्या है, देखिए समझिए, किसी की कोई गलती नहीं थी, सबने बड़ी मेहनत से इस ट्रिप को अक्वायर किया था। कोई ये नहीं चाहता था कि वो थाईलैंड ना पहुंचे, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अनुभव नहीं था। ये आउटलायर बुक एक चीज सिखाती है, वो है 10,000 घंटे चाहिए हमको सुपर सक्सेस के लिए। कितने घंटे लिख लीजिए इसे कहीं पे, 10,000 घंटे चाहिए। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बता रहे हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के काम करते हैं, जो दिमाग को स्टडी करते हैं, उनका नाम है डेनियल लेविटिन। वो कह रहे हैं 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है। और ये स्टडी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये म्यूजिक कंपोजरों की है, बास्केटबॉल प्लेयर, चेस प्लेयर, जो राइटिंग करते हैं, ऑथर्स होते हैं, आइस स्केटर्स, मतलब इवन क्रिमिनल्स, सबकी स्टडी है। उन लोगों को एनालाइज किया कि इतनी टाइम चाहिए अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है। और मैं आपसे वर्ल्ड क्लास की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं यार सिर्फ क्लास बनना है, सिर्फ क्लास। और उसके लिए 1000 दिन की जर्नी, जो वाइब्रेंट विवा इस बात का बड़ा प्रचार प्रसार करती है, 1000 days फॉर योर गेटवे ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आई एम नॉट टॉकिंग मास्टरी, लेकिन जिन लोगों को आज मेरी बात समझ में आ गई, ये लोग अगले 7 से 10 साल में, मार्क माई वर्ड्स, नोट माई वर्ड्स, आज के दिन मैं एक बात कहने जा रहा हूं बहुत बड़ी। इस फ्रेम में लगभग इस वक्त 450 से ऊपर लोग हैं, लेकिन जिसको मेरी बात समझ में आ गई, मैं तो हूं ही उसमें, आई एम नॉट डिनाइंग माई सेल्फ, वी विल बी द वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलर हु अर्थ और मदर अर्थ हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इस पृथ्वी ने दुनिया के बेस्ट डायरेक्ट सेलर जो प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो इस ग्रुप में बैठे हुए हैं। मैं उसमें से एक हूं, मैं अपने में अपना को मानता हूं कि मैं तो हुई 7 से 10 साल के अंदर, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट ईयर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम 7 to 10 years फ्रॉम नाउ। क्योंकि मुझे ये राज समझ में आ गया है,
आई नो दिस, और वो आप भी हो सकते हो कि लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये कुछ नहीं करना है। आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, 10 लाख रुपए कहना कमाना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है ये सब कुछ। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आपको लोग स्टडी करें, कल आपका केस स्टडी बने, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ये जो स्टडी हुई दोस्तों, इसमें एक चीज बताई गई बड़ी प्यारी कि हमारे दिमाग को शायद इस 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत है, जो एक चैंपियन हमारे अंदर से निकाल के रख देगी। अब ये जो लोग थाईलैंड गए, इनको कभी भी प्लेन में, कुछ लोगों को प्लेन में बैठने का अनुभव नहीं था, कुछ लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप का अनुभव नहीं था, लेकिन क्या इनको नहीं हुआ वो अनुभव? हुआ ना अनुभव। सबको पता चल गया प्लेन में कैसे बैठा जाता है, सबको पता चल गया पासपोर्ट क्या होता है। अब वहां पे एक बहुत बढ़िया एक वाक्या हुआ, हमारे साथ 2 मित्र बैठे थे, वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और उसको यहां कहीं कनेक्ट करूंगा। उसमें से एक मित्र के डॉटर ने 17 जुलाई को नीट का एग्जाम दिया। आपको पता है नीट का एग्जाम मेडिकल के लिए होता है, और उन्होंने से बचा मेरी डॉटर का बहुत अच्छा हुआ और वो डॉक्टर बनने जा रही है। मैंने कहा वाओ, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। एक मित्र बैठे थे जिनका बच्चा 7th क्लास से, अभी तो वो लगभग 10-11 साल हो गए, 7th क्लास से, अभी 18 ईयर्स का है, वो म्यूजिक को कंपोज करता है, म्यूजिक को सुनता है, म्यूजिक को ही खाता है, म्यूजिक को पीता है, एंड उसका गाना सुन लोगे, इट इज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। हमने उसका गाना सुना तो दोनों की प्रिपरेशन सॉलिड थी। एक पापा कह रहे थे कि मेरी बेटी नीट में निकल जाएगी, डॉक्टर बनने वाली है। एक पापा कह रहे थे मेरा बच्चा म्यूजिक बहुत जबरदस्त है और ये कल बहुत बड़ा बनेगा। अब मैं इन दोनों पापाओं की केस स्टडी आपसे शेयर करता हूं। इन दोनों पापाओं के प्रिपरेशन वाला पार्ट तो ओके है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट अभी बचा है। तभी सक्सेस मिलेगी। जैसे मैंने बताया, रनिंग करने के लिए टांग भी चाहिए, तभी आप दौड़ोगे। अब जिसका नीट में हुआ है वो डॉक्टर नहीं बनी है, वो डॉक्टर बन भी जाएगी तो सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बनी है। तो डॉक्टर बनने के लिए मैंने अगला सवाल किया उनसे, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा इसको मेडिकल की पढ़ाई करने में? उन्होंने बोला सर 5 साल। बड़े खुश होके, चौड़े होके, 5 साल लगेंगे इनको डॉक्टर बनने में, एमबीबीएस लगने में। मैंने कहा वेरी गुड, अब ये बताइए कितना टाइम और लगेगा इसको एमडी करने में? सब 3 साल। मैंने कहा मतलब 8 साल। वाओ। वहां पे हम लगभग 25 लोग बैठे थे, ये बात है बैंकॉक की। हमारी गाड़ी पार्क थी, हम लोग सब चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में चीज कौन थी, इट्स ऑल नेचर हु गेट कनेक्ट। तो फिर मैंने अगला सवाल किया कि आप मुझसे कह रहे हैं कि 8 साल में आपकी बच्ची, जो कि अभी 17 जुलाई को पेपर दी है 2022 में, 2030 में जाकर वो एक डॉक्टर बनेगी। अब 25 लोग में से बताओ कौन इस डॉक्टर से अपना इलाज कराएगा? सबने कहा सर हम तो नहीं कराएंगे। मैंने कहा क्यों? बोला इसको अनुभव ही नहीं है, इसने सिर्फ पढ़ाई की है। तो मैंने फिर अगला सवाल किया कितना टाइम और लगेगा कि लोग उसके पास जाएंगे? बोले सर कम से कम 3 से 5 साल। मैंने कहा तो इसका मतलब तुम 12 से 13 साल की बात कर रहे हो, आज खुशी मना रहे हो इस डॉक्टर बनने की कि वो 17 जुलाई 2022 में आपकी बिटिया ने पेपर दिया, क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि आपकी बेटी अगले 12-13 साल में कुछ ऐसा करेगी, और वो आज से 18-19 साल की है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और कोई गारंटी नहीं है कि वो कल सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगी। हाँ हमारी इच्छा है, भगवान से प्रे करेंगे बनेगी, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। फिर भी आपने दाव खेला, दाव लगाया, पैसा भी खर्चा कर रहे हो। बोले यस। तो मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार देखो कितना सरल है, यहां क्यों नहीं ऐसा सोचते? यही बात तो ये मैल्कम ग्लैडवेल कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, 10,000 घंटे। और एक और चीज उन्होंने बताई, ये स्टडी ये नहीं बताती कि कौन कौन कितना बड़ा कामयाब हो जाएगा। ये स्टडी ये बताती है 10,000 घंटे अगर अपने स्किल्स को दोगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपके पास है, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी बिटिया पे 12-13 साल देने को तैयार हो और खुश हो रहे हो, बल्कि 8 साल वो कोई कमाई नहीं करेगी, सिर्फ आप ही का 1-1.5 करोड़ खर्च होगा। यहां पे हम कहते हैं सुबह आ जाओ 6 बजे, स्टार 1000 अबव से। आते हैं क्या? सब आते हैं क्या? बड़ी मुश्किल होती है। कभी कभी मुझे भी मुश्किल होती है, क्योंकि जब मुझे सेशन लेना होता है तो मुझे सुबह सुबह नहाना धोना पड़ता है। आई वॉन्ट टू बी फ्रेश। सेशन अटेंड करने के लिए नहाना धोना नहीं पड़ता, राइट? दैट्स अनुभव। जब मिलते हैं 50 लोग ना करते हैं, लिस्ट में नाम नहीं होते हैं, मैं कहता हूं नंबर क्या है आपका?
वो कहते हैं सर मैंने 8 लोगों को ये रिटेलिंग की चीज शेयर की। मैंने कहा वाओ, कितने दिन में? सर 3 महीने में की। मैंने कहा वाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा। 8 लोगों को 3 महीने में आपने आईपल्स बताया, क्या होगा आपका? वेयर आर द नंबर्स? अगर हफ्ते में 25 से 30 लोगों से बातें नहीं कर रहे हो, आप फुल टाइम हो, तो आप किस सक्सेस की बात कर रहे हो? वो अपनी बेटी को 17 जुलाई को नीट का एग्जाम क्वालिफाई अभी हुआ भी नहीं है, वो खुश है मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर बन के क्या करेगी? पढ़ाई करेगी, फिर क्या करेगी? 3 साल और पढ़ाई करेगी, फिर क्या करेगी? 2-3 साल और प्रैक्टिस करेगी, फिर क्या करेगी? तब जाके कुछ पैसा बनाएगी। एंड ऑफ डे खुशी तो पैसा बनाने में आएगी ना, पर वो प्रोसेस 12-13 साल के बाद चालू हो रहा है। यहां तो मस्ती करते करते, हम थाईलैंड में थे, 6 दिन मस्ती किए, फिर भी छन 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 करते हुए, जैसे कि अपने सुजी भाई बताते हैं कि वो आज मंडे है, वो हमारे अकाउंट में टक करके 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। पर हम तो थाईलैंड में थे, वो नहीं होता वहां, यहां होता है। लेकिन पॉइंट क्या है? ये 10,000 घंटे क्या आप देने को तैयार हैं? ये 10,000 घंटे में आपके अंदर वो स्किल्स आएंगी जो अबलाज जी चर्चा करते हैं, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रमोटिंग, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, और डी से डिजिटल, उसको मैं कहता हूं डी कॉपर। ये स्किल आपके अंदर आएंगी, कुछ लोगों के पास होंगी, कुछ लोगों के पास अलग तरह की होंगी, तो वो पॉलिश होंगे। लेकिन ये 10,000 घंटे आपको देने होंगे सुपर कामयाबी के लिए। लेकिन अगर आपको इंडस विवा में डायमंडशिप लेनी है, 1000 दिन की जर्नी है बस। वाइब्रेंट विवा जो बता रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे और भी अच्छी बात है, जल्दी सीखोगे। पढ़े लिखोगे को दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत हुई थी 1.5 साल, बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं एक्सपर्ट था, आई वॉज अ टॉपर, आई हैड अ वेरी गुड करियर। मैंने कहा मैं तो बहुत होशियार हूं, तो 1.5 साल मेरा बर्बाद हुआ। तो अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो और बढ़िया है, डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन अगर आप बहुत बारी कर चुके हो, तो दोस्तों जो वाइब्रेंट विवा बता रहा है वो ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। आप देखो आपने दिमाग लगा के कितनी बड़ी सक्सेस ली है। अगर आपने सक्सेस ली है दिमाग लगा के, सक्सेस को मैं कहता हूं कि आपकी टीम अगर आप 3-4 साल से काम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक मोड में काम कर रही है, तो आपकी सक्सेस है। ये नहीं कि किसी वक्त आपने 1.5-2 लाख रुपए कमा लिए, वो तो देखो इस बिजनेस में तुक्के लग जाते हैं। कोई बंदा आता है, उसकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, उस फेस वैल्यू से बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं होती बार बार चीजें, तो वो चीज बहुत लंबी चलती नहीं है, राइट? तो ये बिजनेस सच में आसान है। आपको ये 10,000 घंटे का रूल को समझना है। मैं आज एक पोस्ट अपनी टीम को भेजता हूं, तुम आज मैंने उनको भेजा था, आप अपनी मंजिल को रातों रात नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते अपनी मंजिल को, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। मंजिल नहीं बदल सकते, दिशा को बदल सकते हैं। तो ये 10,000 घंटे का आप कमिटमेंट कर लीजिए। वो उनकी बिटिया 12-13 साल में कुछ पैसे कमाएगी। और मैं बता रहा हूं एक और बात आपको, उनको शायद पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है। हो सकता है 12-13 साल में जो बिटिया डॉक्टरी पढ़ रही हो, उस वाली चीज की जरूरत ही ना पड़े, कंप्यूटर ही सब कुछ करने लग जाए, रोबोटिक की चीजें आ जाए, तो क्या करेगी वो बिटिया 12-13 साल में? 12-13 साल का रिस्क। भारत में डायरेक्ट सेलिंग सुपर काम है, मतलब प्रिपरेशन अगर आपने कर ली, वाइब्रेंट विवा सिस्टम को पकड़ लिया और जो बता रहा है वो कर लिया, और 10,000 घंटे की कमिटमेंट दे दी, डायमंडशिप के लिए 1,000 दिन की कमिटमेंट दे दी, और अपॉर्चुनिटी तो आपके पास है। भारत में इस वक्त बेस्ट टाइम चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। भारत दुनिया के बेस्ट डायरेक्ट सेलर अगले 7 से 10 साल में प्रोड्यूस होने जा रहा है। मैं तो उसमें से एक हूं, क्या आप हैं? मैं तो हूं उसमें से। दुनिया के टॉप डायरेक्ट सेलर में हमारा नाम होगा अगले 7 से 10 साल में। नोबडी कैन स्टॉप, कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान भी आ जाए नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला पता है, हमें अपने पे विश्वास है, हमारे पास है चीजें। पर तो क्या आप हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि अगले 7 से 10 सालों में आप दुनिया के नामची डायरेक्ट सेलर होगे? क्योंकि भारत में वो दौर चल रहा है। क्या ये दौर बार बार चलेगा? नहीं दोस्तों। एक छोटी सी बात और 2-3 मिनट लेता हूं आपके। इस बुक में एक बड़ी कमाल की बात बताई है। अगर आप 2-3 नाम को जानते हो जिनका नाम हम लेते हैं, एक नाम है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, एक नाम है स्टीव जॉब, जानते हैं आप? बिल गेट्स हॉकी के प्लेयर हुआ करते थे, स्टीव जॉब बचपन में मतलब रोबोटिक्स में बड़ा उनका माइक्रोचिप बनाने में साथ रहता था। लेकिन ये सब इनकी 5 से 7 साल के जब तब से था। पता है कब बॉर्न हुए? ये सारे के सारे 1955-1956 में बॉर्न हुए। आप गूगल में सर्च मारना, इनकी कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई है 1975-1976 में हुई है। मतलब 19-20 साल के जब ये थे, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर का युग चालू होने वाला था।
और ये उस टाइम पे चालू हुए और 10,000 घंटे पहले दे चुके थे, क्योंकि 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे थे, और 20 साल के हुए तो 10,000 घंटे उस क्राफ्ट में दे चुके थे। तो प्रिपरेशन थी, कंप्यूटर युग आया, अपॉर्चुनिटी आई और ये सुपर कामयाब हो गए। आपके पास भी वही है, आपके पास वाइब्रेंट युवा है जो आपको प्रिपरेशन करा रहा है। आप में से कुछ लोग प्रिपेयर हो रहे हो और अपॉर्चुनिटी है अगले 5-7 साल। अगर आपने पकड़ लिया, आप हिंदुस्तान के नहीं, आप दुनिया के टॉप डायरेक्ट सेलर में आपका नाम होगा। हिंदुस्तान के तो हो गए ही हो गए। और ये विजन मैं इतने कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उनके साथ हुआ। अब आप इंडिया के इन्फोसिस के मालिक को ले लीजिए, नारायण मूर्ति, इनको भी आप जानते हैं। ही इज बोर्न इन 1945 और 46। आईआईटी कानपुर से इन्होंने 1970 में 69 में अपनी पास किया और 1984, और आई विल टेल यू द एग्जैक्ट डेट, इन्होंने 1946 में बॉर्न हुए और 1970 मेरे ख्याल 81 में इन्होंने फॉर्म की अपनी इन्फोसिस। तो 69 से 81 12 साल इस क्राफ्ट को दिए और आज की डेट में कई हजार करोड़ के मालिक हैं। आप भी होंगे। देखो, ये सारा गेम है ब्लूप्रिंट समझने का। अगर आपने मेरी बात आज समझ ली कि जो आपको आपके रिजल्ट नहीं आते होंगे, आपने लेट से कुछ लोग को प्लान दिया, नहीं लोग आपसे ज्वाइन होते, कुछ लोग को प्रोडक्ट दिया, आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो रही है। दोस्तों, वो पिताजी अपनी बिटिया को 12-13 साल मेहनत करने को तैयार है, तब जाके वो कुछ पैसे कमाएगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कंप्यूटर आ गए तो उसका प्रोफेशन खत्म। उनको नहीं पता है, पर मुझे पता है ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट? जो लोग आज घुटने का ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर्स, मैं आपको बता रहा हूं, अगले 10 साल में आप किसी काम के नहीं रहेंगे। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि रोबोट्स कर रहे होंगे और बहुत कम लोग चाहिए होंगे रोबोट को मैनेज करने के लिए, और वो होंगे जो उस रोबोट को मैनेज करने की स्किल्स होगी। उनको रोबोट कंप्यूटर का आपकी उसकी स्किल की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी, बायोटॉमी, जो भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। बुरा लगेगा सुनकर, पर यही सत्य है। पहले बीपीओ चलते थे, बंद हो गए, अब कंप्यूटर बोलता है पीछे से। बीपीओ में बंदा नहीं बोलता पीछे से, कंप्यूटर बोलता है पीछे से। लेकिन पहले कई लोगों ने 200 का, 1000 का, 500 के बीपीओ सेंटर खोले थे, 15 साल में सब खत्म। तो वो व्यक्ति अपनी बिटिया को जो 17 जुलाई को पेपर दिया है, वो तैयार है 12 साल देने को। क्या आप लोग 3 साल देने को तैयार नहीं है? 1000 दिन देने को तैयार नहीं है? और उसमें जब ये घटना होती है, सुबह 6 बजे उठना है, ये सुबह का जो हमारा सेशन है, ये आपको लखपति से करोड़पति की संगत देता है, लखपति से करोड़पति की स्किल्स देता है, लखपति से करोड़पति जाने की प्रिपरेशन की चीजें देता है। लेकिन हम लोग सिर्फ पति बनना चाहते हैं, लखपति चाहता ही नहीं कोई। राइट? तो करोड़पति बनना है तो ये दो ज्वाइन करना पड़ेगा। वर्ल्ड के बेस्ट गुरुज आपको ट्रेन कर रहे हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वाज रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द सेशन टुडे, विच आई इमीडिएटली ग्रैब। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना थाईलैंड का अनुभव शेयर करूंगा। तो वो लोग जो अब थाईलैंड में जा चुके हैं, वो लोग जो अब थाईलैंड एक बार आ चुके हैं, तो आपको नहीं लगता अब वो दोबारा जब थाईलैंड आपके साथ जाएंगे तो वो आगे आगे खड़े होंगे, कहेंगे पासपोर्ट चाहिए। वो सीआरपीएफ पासपोर्ट मांगता है, अंदर इमिग्रेशन होता है, सिक्योरिटी से काम नहीं चलता, इमिग्रेशन में वीजा चाहिए, और कोविड भी मांगते हैं। उनको सब अनुभव होगा, लेकिन इससे पहले नहीं था। इससे पहले नहीं था। सोचिए, क्या आपके पास कोई विकल्प है इस इंडस्ट्री के अलावा जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकती है, एक ऑर्डिनरी को सेलिब्रिटी बना सकती है? मुझे बड़ा अच्छा होता है, लोग मुझसे वहां पे फोटो सेल्फी खिंचवाते हैं, अच्छा फील होता है कि शायद मैंने इनकी लाइफ को टच किया है, शायद ये मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वहां मैं कैप पहने हुआ था, मुझे याद है, ब्रेकफास्ट कर रहा था, कुछ तो, सर आप जितेश पंत सर है? मैंने कहा हाँ। बोले सर एक सेल्फी हो जाए। अब मेरे हाथ में खाने की प्लेट है, उनके हाथ में भी खाने की प्लेट है, कैमरा कैसे निकले पता नहीं, पर मन में इच्छा है सेल्फी हो जाए। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज से 4 साल पहले 18 में मैं अकेला गया था रूबी बनकर, तब ऐसा इतना नहीं था। This is just because it's not Jitesh Pant at all. It's because of Indus Viva. It's because of this platform direct selling. ऐसे कई जितेश पंत इस दुनिया में आएंगे जाएंगे, लेकिन जो ये डायरेक्ट सेलिंग का हाथ थामेगा, जो जितेश पंत, और मेहनत करने को तैयार है, आहुति देने को तैयार है, इस कहते हैं ना इस यज्ञ में, वैसा जितेश पंत कामयाब होगा। कुछ लोग गलतफहमी में आ जाते हैं कि मैं कामयाब हो रहा हूं। नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ इंडस विवा, इट्स बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एंड देन यू Who is investing in yourself, तब कामयाबी है। गलत, अब जब आप इसमें डायमंड बन जाएंगे तो गलतफहमी मत पालिएगा, आप कामयाब नहीं हुए, आपने सिर्फ मेहनत की थी। राइट? वो अपॉर्चुनिटी थी और आपकी मेहनत और अपॉर्चुनिटी मिली, तब कामयाबी मिली। तो दोनों मिलके कामयाबी दिला रहे, आप अकेले कामयाबी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों,
ये जो वाइब्रेंट विवा है हमारा, ये हार्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे जो वाइब्रेंट विवा का सिस्टम बता रहा है उसको फॉलो कीजिए, अपने लोग को बोलिए कि यार ये है ऐसा जो हमारे जीवन को बदल सकता है। वंस अगेन लव यू ऑल। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। सॉरी मैंने आज 5 मिनट ज्यादा लिए, पर मुझे लगता था कि शायद अगर मैं अनुभव शेयर करूं तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा और आप ये लेके जाएंगे। इट विल बिकम योर एक्सपीरियंस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।